नमस्ते महाराज श्री हमारे सबसे आराध्य देव शास्त्र और गुरु है। देवों में अगर एक भी दोष हो तो वो पूजनीय नहीं। आज शास्त्रों में अगर कोई शास्त्र के विरुद्ध कोई बात हो तो वो शास्त्र भी पूजनीय नहीं। तो मुनियों में अगर 28 मूल गुण नहीं हो तो वो पूजनीय है या नहीं? मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास कोई साधारण कागज होता है और एक नोट होती है। हाँ, आपकी जेब के नोट भी कागज है और आपके पास के रहने वाला साधारण कागज भी कागज है। लेकिन साधारण कागज को आप कागज कहते हैं और जेब में रहने वाले नोट को आप रुपया कहते हैं। वो करेंसी के रूप में गिनी जाती है। आखिर क्यों? वो नोट, वो कागज है, ये मुद्रा हो गई। साधारण कागज मुद्रा कब बनती है? जब उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सील लगती है, गवर्नर की मुहर लगती है, तब जाकर वो साधारण कागज मुद्रा का रूप धारण करती है। और यदि उस मुद्रा में जाली सील हो तो मुद्रा चलेगी? हाँ, क्या होना होता है? अरेस्ट होना होता है। ऐसी ये जिन मुद्रा है। केवल कपड़े उतार लेने का नाम जिन मुद्रा नहीं, दिगंबरत्व के साथ भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार 28 मूल गुणों का आरोपण करने पर, व्रतारोपण करने के बाद ये एक साधारण व्यक्ति भी दिगंबर मुनि बनकर साधु परमेष्ठी का रूप धारण करता है। और वो मुद्रा गड़बड़ा गई तो फिर मुद्रा कहाँ से? इसलिए हाँ, वही आ रहा हूं मैं। अब ये मुद्रा है तब जब हमारी वैसी चर्या क्रिया हो तब। और यदि वैसी चर्या क्रिया नहीं तो मुद्रा मुद्रा नहीं, साधारण कागज है, उसका उतना कोई मूल्य नहीं। इसलिए मुद्रा बंधनी नहीं, मुद्रा के साथ साथ जो गुण है वो बंधनी। देखिए, आप कह रहे हैं मुद्रा में मलिनता आती है तो भी चल जाता है। नोट मैला कुचैला चलेगा, लेकिन जाली नोट नहीं चलेगा। बस समझ लो, नोट नोट है पर जाली नोट नहीं होना चाहिए। तुम विशेष परीक्षा उपसर्ग सहन करने में समर्थ नहीं हो, चलेगा, लेकिन अपने मूलभूत चर्या में अगर शिथिलता ले आओगे तो मामला कभी नहीं चलेगा। चलिए हमारा सर एक सवाल और, मतलब एक साधारण श्रावक अगर उपवास व्रत करता है और वो मुंह में एक चावल का दाना भी अगर ले ले तो उनका वो उपवास व्रत खंडित हो जाता है। उसी तरह मुनि महाराज जो 28 मूल गुणधारी है और अहिंसा व्रत के पालन करता है, वो अगर मान लो अपने एसी में कमोड में यूज़ करते हैं जिसमें असंख्यात जीवों की घात होता है, तो उनकी क्या स्थिति होती है? एक ही लाइन में मैं कह देता हूँ, शिथिलाचार और अनाचार के अंतर को समझिए। शिथिलाचार तो देश काल की परिस्थिति के अनुसार अपने व्रत आदि के आराधन में थोड़ी बहुत शिथिलता का नाम है। लेकिन आप जिसका उल्लेख कर रहे वो शिथिलाचार नहीं है, वो तो महा अनाचार है। यदि साधु एयर कंडीशन का उपयोग करता है तो उसमें और एक गृहस्थ में फिर क्या अंतर रहा? और साधु यदि शौच कूप में जाकर के, आपके फ्लैश में जाकर के अपनी निर्वृत्ति करता है तो उसके पिछी कमंडल का क्या आवश्यक? पिछी और कमंडल क्यों रखते हैं? वहाँ तो सिस्टम से पानी जाता है। फिर कहाँ आपके पानी का नियम, कहाँ आपका धर्म, और अंदर कितने कीड़े बिलबिलाते हैं। फिर आप लोग भी जब शौचालय में जाते हो तो आने के बाद स्नान करते हो। फिर साधु अगर जाता है और बिना स्नान के लौटता है तो क्या होगा? और वहाँ पिछी कहाँ रखता होगा? भगवान ही मालिक। ये सर्वथा भगवान महावीर की अवमानना है। ऐसा कार्य कतई नहीं होना चाहिए, न इसका अनुमोदन करना चाहिए। अनुमोदना में भी पाप है। बोल तो दिया, संकेतों में समझो। चलिए हरीशचंद जी जैन सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई जगह शांति धारा के बाद अभिषेक करने को मना करते हैं, क्या यह सही है? और दूसरा, क्या सिद्धशक विधान में बैठने के बाद पर्वतराज की वंदना या परिक्रमा करने को जा सकते हैं? देखिए, ये प्रश्न कई बार आता है और मैं बोलते बोलते थक गया। रोज लोग पूछते, एक ही प्रश्न पूछते हैं, भाई
अभिषेक की अपनी विधि है और विधि के अनुरूप करो। शांति धारा करने के बाद अभिषेक न करे ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन एक बार हमने अभिषेक समापन का अगर अर्घ चढ़ा दिया तो अभिषेक नहीं करना चाहिए। और आप विधान में बैठे और बीच में आधे विधान को छोड़कर वंदना में चले गए, तो आपकी विधान में बैठे हैं और आप वंदना में चले गए तो आपका एक दिन का विधान छूट गया। मंडल की रचना करके अगर आप किसी भी विधान में बैठते हैं तो आपका एक अनुष्ठान है और आखिरी तक आपको रहना चाहिए। वंदना करना है तो आगे पीछे करो। वंदना के लोभ में न तुम ढंग से वंदना का लाभ ले पाओगे और विधान तो तुम्हारा छूट ही जाएगा, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना। चलिए। रत्ना पाटोदी, डिब्रूगढ़, आसाम। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, हम रोज सिद्ध भक्ति करते हैं मगर उसका अर्थ हमें सही मायने में पता नहीं, आप सरल भाषा में समझाएं। सिद्ध भक्ति का अर्थ समझाने का अभी अवकाश नहीं है, वो ब्रह्मचारी जी बाद में जब आपको उच्चारण कराएंगे तब कर देंगे, रात में समझा देंगे। चलिए। विमला जैन, कटनी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कोई भी व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करना चाहते हैं और उद्यापन के समय पंडित जी ना हो तो क्या गुल्लक में पैसे डाल देने से उद्यापन हो जाता है? देखिए, व्रत और व्रत का उद्यापन क्या है इसे समझिए। शायद मैंने पहले भी कभी चर्चा की थी, लेकिन इस विषय में बड़ी भ्रांति है। उस भ्रांति का निवारण होना चाहिए। प्रसंग छिड़ा है तो मैं पूरे व्रत की चर्चा आपसे करता हूँ। व्रत का सबसे पहला उल्लेख आचार्य कुंद ने किया और आचार्य समंतभद्र महाराज ने किया और आचार्य उमा स्वामी ने किया। यहाँ पापों के परित्याग का नाम व्रत है। विरतिर व्रतम। आचार्य समंतभद्र महाराज ने इन्हीं पापों से विरक्ति के नाम को चारित्र संज्ञा भी दी। तो व्रत कहो चारित्र कहो, ये दोनों एक अर्थ। तो व्रत का मतलब पाप का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, एक अर्थ तो ये होता है। दूसरा अर्थ व्रत क्या नियम के रूप में होता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने व्रत का अर्थ नियम भी बताया। अभिसंधि कृतात् विरतिर विषयात योग्यात व्रतम भवति। योग्य विषयों का अभिप्राय पूर्वक त्याग करने का नाम व्रत है। यदि आप किसी चीज का प्रतिज्ञा पूर्वक परित्याग करते हैं तो व्रत है। आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि में व्रत को एक तपस्या के रूप में भी लिया, जिसमें मुनियों के द्वारा सिंह निष्क्रीड़ित आदि अनेक व्रत, लगभग 45-47 व्रतों का उल्लेख हरिवंश पुराण में है। आदि पुराण में भी अनेक व्रतों का, कनकावली, मुक्तावली आदि व्रतों का उल्लेख मिलता है, जो श्रावकों के द्वारा भी करने योग्य और किए गए। ये व्रत एक तपस्या के रूप में प्रचलित हुआ। तो व्रत पाप के त्याग रूप, व्रत नियम रूप, व्रत तपस्या के रूप में, ये तीनों प्रकार से जो व्रत लिए जाते थे और किए जाते थे, उसका मूल उद्देश्य आत्मा की शुद्धि थी। कालांतर में व्रत का स्वरूप बहुत अलग तरीके का हो गया और व्रतों का उद्देश्य भी बदल गया। व्रत अनेक प्रकार के मन्नत मनौतियों के रूप में किए जाने लगे। अपने भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के साधन के रूप में व्रतों का चलन हो गया और 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद ढेर प्रकार के व्रतों की प्रवृत्ति हो गई, व्रतों का चलन हो गया, अनेक प्रकार के व्रत हो गए। ये ऐसा इस काल में हुआ, उस काल में हुआ जब मध्य काल में जैन परंपरा के अलावा वैष्णव परंपरा में भी अनेक प्रकार के व्रत और चमत्कार की बातें आने लगी। तो उनसे बचाने के लिए जैन तत्व चिंतकों ने भी इस प्रकार के व्रतों का चलन किया।
और उसी व्रत में, ये भट्टारिकी युग में जब नए नए व्रत चले तो व्रत के उद्यापन की बात जोड़ दी गई। मूल मैंने हरिवंश पुराण को देखा, आदि पुराण को देखा, वहां व्रतों का उल्लेख तो किया पर कहीं उद्यापन की बात नहीं मिली। ये भट्टारिकी युग में जो व्रत रचे गए उनमें आखिरी में व्रत करो तो उसका उद्यापन करना जरूरी बता दिया गया। और उद्यापन में मंदिर में अनेक प्रकार के सामग्री, उपकरण, पैसे दान देने की बात की और ये भय बता दिया कि अगर ऐसा उद्यापन नहीं करोगे तो व्रत दूना करना पड़ेगा। मुझे तो समझ में आता है ये उस काल में संग्रह करने के उद्देश्य से ही किया गया होगा। जब व्रत मुनि महाराज करते हैं तो मुनि महाराज व्रत का उद्यापन करने के लिए कहां से पैसा लाएंगे? व्रतों के उद्यापन के लिए दान की अनिवार्यता कहीं से मूलभूत जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। यद्यपि आप व्रत करते हैं तो व्रत के समापन पर अपने उत्साह के अनुरूप, अपने शक्ति और भावना के अनुसार उत्साहपूर्वक आप दान दें। जितना दान दे वो उतना अच्छा है। दान देना चाहिए, दान प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, आप दान दें। लेकिन इसके बिना मेरा व्रत निष्फल हो जाएगा, ये धारणा मेरे गले नहीं उतरती। इसलिए आप व्रत करो शक्ति के अनुसार, और कोई व्रत करो तो आप दान धर्म जितना कर सको करो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन व्रत करते समय उद्यापन यदि आप कहते हो तो व्रतों का वास्तविक उद्यापन क्या होता है इसे समझिए। व्रत पूर्ण करने के उपरांत भगवान के चरणों में जाना, अर्घ्य अर्पित करना और भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान मैंने आपकी साक्षी में या गुरु की साक्षी में अमुक व्रत अंगीकार किए थे और इतनी अवधि में मैंने उस व्रत को यथासंभव विधि पूर्वक संपन्न करने का प्रयास किया। आज वो मेरे द्वारा स्वीकृत व्रत आपकी कृपा के प्रसाद से पूर्ण हो गए। इस व्रत आराधन के काल में मेरे मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदन से, ज्ञात अज्ञात भाव से अथवा प्रमादवश मैंने जो भी इन व्रतों में त्रुटि की हो, दोष लगाया हो, आपकी कृपा के प्रसाद से वे दोष मिथ्या हो और भगवान मेरे अंदर ऐसी शक्ति और सामर्थ्य विकसित हो कि आने वाले दिनों में मैं और व्रतों को अंगीकार करूं और मेरा इतना पुण्य जागृत हो कि आपके द्वारा बताए मार्ग के अनुसार एक दिन महाव्रत अंगीकार कर अपने जीवन का उद्धार करूं। ये प्रतिक्रमण और प्रार्थना करो। असली उद्यापन तो ये, समझ गए? इसके अलावा पूजा विधान जो करना है करो, उसका निषेध नहीं, वो करना बुरा नहीं है। लेकिन यदि कदाचित कोई ऐसा नहीं कर पाता तो मेरा व्रत अधूरा है, ये शल्य नहीं रखना। चलिए आगे। सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आजकल हम लोग के जिन मंदिरों में बहुत जगह कच्चे पानी से या नल के पानी से, बोरिंग के पानी से अभिषेक किया जाता है, ये कहाँ तक उचित है और क्या विधि से करना चाहिए? देखिए, भगवान का अभिषेक शुद्ध तरीके से होना चाहिए। जल गालन जैन धर्म का मूल है और पानी छानने से करुणा पलती। करुणा मूर्ति का अभिषेक यदि हम करुणा पूर्वक न करें, करुणा से के पालन के साथ न करें, तो उस अभिषेक का क्या फायदा? आप ये मान करके चलिए कि कूप जल या ठीक ढंग से जीवानी किए बिना जो भी आप जल का प्रयोग करते हैं, उस जल में आप पूर्ण अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकते। जीव हिंसा से अपने आप को बचा नहीं सकते। इसलिए यदि जीव हिंसा से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको उसे विधि पूर्वक छानना ही चाहिए। जब मुनि राज भी कुएं के जल के बिना दूसरा जल नहीं लेते, यद्यपि आजकल कुछ संघों में चलने लगा है, और
एक आचार्य गुरुदेव तो व्रत भी, प्रतिमा भी जब तक शुद्ध जल की उपलब्धता नहीं होती तब तक नहीं देते हैं। तो भगवान के ऊपर अभिषेक की धारा छोड़ना कतई न्याय संग उचित नहीं है। इसलिए लोगों को चाहिए कि अपना प्रमाद त्यागे और जिन मंदिर में शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करे, प्रासुक जल से भगवान का अभिषेक करे। आप कह सकते हैं कि आजकल कुएं की जल की उपलब्धता नहीं है, कुएं सूखते जा रहे हैं, क्या करें? तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप सबको पता है, पहले भी मैंने इसकी चर्चा की कि विदिशा में ऋषभ जैन ने एक अहिंसा जीवानी यंत्र विकसित किया जो 500 फुट नीचे तक से पानी, बल्कि उससे भी नीचे आप चाहें तो पाताल से भी निकाल सकते हैं। व्यवस्थाएं आपके पास है। मैं तो कहता हूँ हर मंदिर में वो यंत्र लग जाना चाहिए। और भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजन के योग्य जो द्रव्य है वो शुद्ध जल से करना चाहिए। और आप व्रत उपवास आदि करते हैं या प्रतिमा का पालन करना चाहते हैं तो उस रीति से उससे पानी निकालें। बहुत ही मैंने तो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखा है, एकदम जैन आगम के अनुकूल है, जिसमें शुद्ध विधि से जल को छाना भी जाता है और जल की जीवानी भी की जाती है। मोटर से अगर आप पानी खींचते हैं तो वाइब्रेशन उसमें बहुत होता है, पानी मथ जाता है, तो पानी छानने का हमारा जो मूलभूत प्रयोजन है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए जो आगम की विधि और व्यवस्था है उसका पालन करते हुए जब आज ऐसे यंत्र विकसित हो गए, उसके बाद भी लोग ऐसा करते हैं तो उचित नहीं। मैं तो आपसे कहता हूँ कहीं भी मंदिर में जाओ और अगर आपको वहाँ शुद्ध जल नहीं मिलता तो मेरी सलाह आप अभिषेक ही ना करो, भगवान का स्पर्श कर लो। वो अशुद्ध जल से अभिषेक करने की अपेक्षा अभिषेक न करना मेरी राय में ज़्यादा श्रेयस्कर है। और वहाँ के प्रबंधकों से कहो कि ये व्यवस्था बना लो और ये काम कर लो। नहीं बनाने में समर्थ हो कमेटी तो 2-4 लोग मिलके बना दो। ये श्रेष्ठतम दान है। मंदिर के गुल्लक में रुपया डालने से अच्छा पहले ये काम करो, फिर आगे की व्यवस्था करो, ज़्यादा लाभ होगा। लक्ष्मी चंद जी जैन नोटगांव, उसके बाद में संतोष जी जैन गुवाहाटी तैयार रहेंगे, फिर रोशन लाल जी उदयपुर तैयार रहेंगे। गुरुवर नमोस्तु। एक प्रश्न गुरुवर विचार में है कि सिद्ध चक्र जी विधान में ये सब इकट्ठे हुए हम लोग और उतने ज्ञानी नहीं हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि ये सिद्ध चक्र विधान में अनंत गुणों की जो वर्णन किया गया है उसमें बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार भी आते हैं? इसके साथ साथ हमें थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान कराते रहें कि भगवान का ये गुण होता है, ये गुण होता है, ये गुण होता है पद के साथ, तो और ज़्यादा सुविधा रहे। ऐसा अगर आप लोग चाहो तो भैया जी से मांग करो, रात्रि के सत्र में ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। सुबह करोगे तो मामला जमता नहीं, क्योंकि टाइम बहुत होता है। आप लोग जब भी सिद्ध चक्र विधान कहीं आयोजन हो, वहाँ के विधानाचार्य या प्रतिष्ठाचार्य से निवेदन करो कि हमको शाम को प्रवचन नहीं चाहिए, आप विधान के अर्थ को, विधान के स्वरूप को हमें बताएं, हमें बहुत आनंद आएगा और आप उस ज्ञान को भी प्राप्त कर जाएंगे, बशर्ते आप उपस्थित हो। हाँ, कोई नहीं रहता, हमने सुना, कम रहते हैं, गिने चुने। हाँ, संतोष जैन गुवाहाटी। नमोस्तु महारात्री। हम लोग पूजा में मंदिर जाते हैं तो गोटा गढ़ चढ़ा देते हैं, उसमें जाले पड़ जाते हैं तो उनसे दोष लगता है क्या? गोटा गट यानी नारियल, गट कमल गोटा, गिरी गोला, गरी गोला चढ़ा देते हैं तो अंदर जाली पड़ता है कि ऊपर जाली पड़ता है? ऊपर भी जाला पड़नी, अंदर में भी जाला पड़ जाता है। गरी गोला के अंदर? हाँ, काटते हैं ना उसमें जाला निकलता है। वो तो जाली वाला गरी गोला चढ़ाओ तो चलता है, ऐसे तो जो गट होता है ना गोटा सूखा, भाई जो हो शुद्ध चलाओ, जिसमें अगर जाली पड़ता है तो मत चलाओ। मैं नहीं जानता इन सब चीजों क्या चलाना है इसमें बोलने का। रोशन लाल जी उदयपुर, उसके बाद सुनील जी जैन मेरठ तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में पूजा करते हैं, बीम के नीचे बैठ के कर सकते हैं क्या? एक दूसरा है जिनवानी पे चश्मा रख देते हैं, ये क्या अच्छी बात है क्या? देखिए, जिनवानी के ऊपर चश्मा रखना ठीक बात नहीं। पहला क्या पूछा आपने? मंदिर में बीम के नीचे। कहते हैं बीम खुद तना होता है, तनाव देता है, तो उसके नीचे बैठोगे तो तनाव आएगा। उसमें
आप भैया जी बोल रहे सिर ढांक करके बैठ जाओ तो चल जाएगा। जहां तक बने बीम को टाल देना चाहिए। सुनील जी जैन मेरठ। तो महाराज जी कल श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का 14 दिन था, जिसमें हमने 64 अर्घ चढ़ाए। जैसे ओम ह्रीम मनोबल रिद्धि संपन्नाय सिद्ध परमेष्टि ने अर्घम। मेरा प्रश्न है, क्या सिद्ध भगवान भी इन 64 रिद्धियों से संपन्न होते हैं? इस अर्घ का क्या अर्थ है? ऐसा है, इन अर्घों का अर्थ ये है कि जो आज सिद्ध हुए वो कभी इन 64 रिद्धियों को भी इनको सिद्ध थे। तो किसी जन्म में ये 64 रिद्धि से युक्त थे, मुनि अवस्था में ये 64 रिद्धि के धारी थे। आज सिद्धि को प्राप्त कर लिए तो उनके अतीत के गुणों का वर्तमान में स्मरण कर रहे हैं। राजेंद्र जैन हरपालपुर। गया से एक प्रश्न आया महाराज जी, व्रत में कोई दोष लगने पर प्रायश्चित लेना चाहिए? अगर हमारे गांव में कोई मुनिराज या पिछीधारी आरिका या छुल्लज्जी आदि नहीं हो तो क्या प्रतिमाधारी श्रावक से प्रायश्चित लिया जा सकता है, या कि स्वतः प्रभु की साक्षी से प्रायश्चित लिया जा सकता है? छोटे मोटे व्रत हो तो उनकी शुद्धि के लिए निंदा, भगवान के समक्ष निंदा ग्रह करके आप प्रायश्चित ले लें। और बड़े व्रत जो मूल व्रत है 5 पापों से संबंधित, उससे संबंधित व्रत हो तो गुरुजनों से ही लेना चाहिए, श्रावकों से नहीं। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी प्रतिमा का स्वरूप समझना चाहते सर। हाँ, प्रतिमा धारण करने का स्वरूप सर। प्रतिमा का स्वरूप 11 प्रतिमा का पूरा समय इसमें पहली दूसरी। देखो प्रतिमा क्या है, श्रावकाचार्य के क्रमोन्नत विकास को प्रतिमा कहते हैं, समझ गए। और ये प्रतिमा 1 से लेकर 11 प्रतिमा होती है। सबसे पहली दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा का मतलब है जो संसार शरीर और भोगों से थोड़ा उदासीन हो जाए, पंच परमेष्टि के चरणों में जो समर्पित हो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता हो, वो दर्शन प्रतिमा का धारी होता है। दर्शन प्रतिमा धारी के लिए कुछ जो आचार बताए हैं उसके अनुसार पहली प्रतिमा में रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग अनिवार्य है। दिन में अशुद्ध भोजन न करे, छने पानी का नियम ले। और छने पानी का नियम लेने के कारण जो भी अनछनी चीज़ें हैं वो सब नहीं ले सकते। पहली प्रतिमा में पूरी तरह 16 नहीं लेकिन सेमी 16 चलता है। कूप जल का प्रयोग नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, पर आप शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं। बाजार की कोई भी लिक्विड औषधि आदि नहीं ले सकते हैं। चलती फिरती चीज़ों को आप खा पी नहीं सकते हैं। शुद्ध भोजन करना, सात्विक जीवन जीना, अनेक दिन के आचार पापड़ आदि का प्रयोग नहीं करना, ये पहली प्रतिमा के लिए आवश्यक नियम है। और साथ में 5 अनुव्रतों का स्थूल रूप से अभ्यास और मद्य मांस मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। तो मद्य मांस मधु के त्याग के साथ 5 अनुव्रतों का जो स्थूल अभ्यास करते हैं, साथ में नियम उनका दर्शन प्रतिमा का व्रत पूर्ण होता है, वो पहली प्रतिमा की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद दूसरी प्रतिमा 12 व्रतों को अंगीकार करने में होती है। बाकी जिनको ज़्यादा समझना है विमल जी या बाबा जी से समझ लेंगे। विमला जी बजाज बिलरा। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी हम लोग 12 से 34 व्रत करते हैं तो उसमें अष्टांग के या 16 कारण अष्टमी चतुर्दशी रवि व्रत ले सकते हैं? नहीं। और स्वाहा शब्द का अर्थ समझा दीजिए। देखिए 1234 व्रत करने में जो आपके फिक्स व्रत हैं वो शामिल नहीं होंगे। अष्टानिका आदि जो व्रत है, रवि व्रत आदि का आपके पहले से लिए हुए हैं तो वो 1234 में नहीं होंगे, समझ गए, वो अलग है। नहीं तो एक में एक स्कीम में ले लो तो मामला फ्री, समझ गए। कब होते हैं देखो, कोई व्रत ऐसे हैं जो तैथिक व्रत हैं जो खास तिथि में होना चाहिए और एक ही तिथि में 2 व्रत पल जाए तो बात हो जाती है। वो आपकी तिथि है। जैसे किसी का कोई व्रत है कि मुझे अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना है, अब अष्टमी चतुर्दशी को करना और अष्टमी को कोई दूसरा व्रत लिया हुआ वो भी पड़ गया तो एक व्रत तो आपका कंटिन्यू चल रहा है तो व्रत में व्रत शामिल हो जाएगा। लेकिन ऐसे व्रत 1234 व्रत में 40 शुद्धि के व्रत में कोई ऐसी तिथि का विधान नहीं है, इसलिए उसके साथ और कोई दूसरे व्रत नहीं चलते। स्वाहा का मतलब होता है, स्वाहा शब्द सुउपसर्ग पूर्वक ओहाक त्यागे धातु से बना है। तो
अच्छे तरीके से देवता के चरणों में, इष्ट के चरणों में अपनी समर्पण पूर्वक किसी वस्तु के त्याग का नाम स्वाहा बोलते। ओहाक त्यागे धातु से बना है, तो स्वाहा यानी सुष्टु हा, अच्छे पूर्व तरीके से अर्पित करना, समर्पित करना स्वाहा है। तो स्वाहा आप तभी बोले जब कुछ अर्पित करें। मीना जैन इटारसी। नमोस्तु स्वामी। पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं, तो अष्टापद क्यों जाते हैं लोग? देखिए अष्टापद है क्या? अष्टापद ही कैलाश पर्वत है, समझ गए। और अभी बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अष्टापद के बारे में मेरे पास एक किताब आई, उसमें कुछ फोटोए भी थे। नमो तीर्थस्थ एक पत्रिका निकलती है श्वेतांबर परंपरा से, उसमें वो आया। ऐसा मालूम पड़ा अष्टापद जो हमारा क्षेत्र है वो मूल आदिनाथ भगवान का अट्ठावयम में उस हो। अष्टापद में ही भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हुआ। अष्टापद और कैलाश दोनों एक अर्थी है। उस अष्टापद पर्वत के पास वहाँ से कुछ दूरी पर एक सिद्धाश्रम नाम का स्थान है। उस सिद्धाश्रम में न सर्दी लगती न गर्मी लगती। उसमें लिखा कि आज भी वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी है और अनेक दिगंबर मुनि हैं। और वहाँ 65 मीटर की दिगंबर प्रतिमाएं हैं। 65 मीटर की खड़गासन दिगंबर प्रतिमाएं। 65 मीटर मतलब 150 फुट से ऊपर, 200 फुट, ऐसा पूरा उसका। कुछ सुराखों से वो लिए गए वहाँ की तस्वीर। और वहाँ एक कोई अमित दोषी करके व्यक्ति था, उसने उस लेख के अनुसार खुद वहाँ जाना भी बताता है। यद्यपि वो मूर्तियाँ सब दिगंबर हैं, पर उन्होंने उन मूर्तियों में कृत्रिम रूप से आँख वगैरह जड़ दी, जो फोटो छापी। पर यह वास्तविकता है कि वहाँ सारी प्रतिमाएं दिगंबर है। इस रहस्य को अगर उजागर कर लिया जाए तो दिगंबर जैन संस्कृति हजारों वर्ष प्राचीन साबित होगी। और वहाँ है, ऐसा पता चला है कि नासा के वैज्ञानिकों ने उनकी तस्वीरें खींची है। तो ये अभी और खोज किया जाए सैटेलाइट के माध्यम से तो इसका पूरा पता लग सकता है। धर्मचंद जी जैन छतरपुर। जाप जो अपन लेते हैं ओम ह्रीम अरम असियाउसा नमः, इसमें कभी कभी स्वाहा भी जोड़ देते हैं, कभी नहीं जोड़ते हैं। जिस स्वाहा जोड़ना उचित है क्या? मूल जाप तो ओम ह्रीम अरम असियाउसा नमः है, स्वाहा नहीं है। पर वो चूंकि सामूहिक रूप से जाप चलते हैं और आप लोगों को नींद ना आए इसलिए स्वाहा स्वाहा बुलवाते हैं, और कोई मतलब नहीं है। ये है एक्चुअल में जाप, ये विचार करना चाहिए। ओम ह्रीम अरहम या उषा नमः ये जाप करे तो मेरी राय है समय भले दूना लगे, आप बोलें और सबसे बुलवाएं। ओम ह्रीम अरहम या उषा नमः एक इधर से बोला जाए, एक साथ सब लोग बोले ओम ह्रीम अरहम या उषा नमः। दो गिन लो तो हो जाए, तो एक साथ दो गिन लो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी जाप हो जाएगी? हजारों जाप हो जाएगी। अगर 1000 आदमी बैठे हैं तो 1000 जाप एक्स्ट्रा हो गए। आप इस तरीके से बोले, उस समय स्वाहा बोलना जप के विधानानुसार तो नहीं। एक जिज्ञासा हमारा सभी महानुभावों की है और हमसे पूछा भी है कि आप इतनी ये दो प्राचीन जो अति प्राचीन प्रतिमाएं हैं आदिनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान की, ये कहाँ से आई है? ये पुण्य से आई है। इसकी कहानी कई बार बता चुके हैं, बार बार नहीं दोहराएंगे। चलो मंजू जी जैन भोपाल। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, हम लोग ऐसा क्या करें कि छठवीं दुखमा काल में जन्म ना लेना पड़े? बस सच्चे श्रावक बन जाओ, सच्चे श्रावक बन जाओ। तो छठवां काल में जन्म लेने की तो बात ही अलग, पंचम में भी जन्म नहीं लोगे, और या तो चौथे में लोगे नहीं तो विदे में लोगे। समझ गए? बस। मीरा सिंगई ललितपुर। मीरा जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी,
विधान के जो पाठ बनाए जाते हैं मार्ग में, इसकी 108 परिक्रमा लगाते हैं, इसका क्या रहस्य? कितना पुण्य? यह भक्ति है। मंडल की परिक्रमा लगाने का चलन है, पर इसका कोई भाव विशुद्धि है, निषेध में नहीं करता, लेकिन आगमिक आधार नहीं दिखता। लगाते हैं ना 108 परिक्रमा। भगवान का आप भगवान की प्रदक्षिणा करो। मंडल की प्रदक्षिणा, मंडल तो एक अनुष्ठान विशेष के लिए किया। मंडल में अगर भगवान विराजमान हो तो करने का निषेध नहीं। निषेध तो मैं यंत्र का भी नहीं करता, लेकिन इसका आगमाधार नहीं दिखता। चलिए आगे। घड़ी भी हाँ पूछिए। हो गए सबके प्रश्न है तो नीचे वाले औरों को बुला लो। भैया जी को हाँ, आ रहे आ जाओ। दिनेश भैया जी आएंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी क्या कहते हैं, अभिषेक के बाद शांति धारा हुई। शांति धारा के बाद आजकल कई मंदिरों में छत्र चढ़ाए जाते हैं। अपन जिनके पास नहीं रहता तो हाथ की मुद्रा बनाते हैं और एक दूसरा छंद भी, और उसमें छत्रत्रय तम विभाति शशांक कांता, ये पूरी 4 लाइन बोली जाती है। और उसके बाद चमर चढ़ाया जाता है, उसमें चमर का छंद बोला जाता है, कुंदा अवदात चल चामर चारु सोहम। तो ये 4 लाइन, और मतलब ये बस दो ही मतलब छंद बोले जाते हैं। एक समझ गया। मतलब आपका कहना यह है कि भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाने के लिए अपने हाथों का छत्ता बना देते हैं। अरे तुम भगवान की छत्र छाया में रहोगे कि भगवान पर छत्र लगाओगे? ये तो मेरे को नहीं जचा। आप भगवान पर ऐसा छत्र, भावों का छत्र लगा रहे हैं तो अपने को हजम नहीं होती। छत्र चढ़ाओ, छत्र चढ़ाना है तो ले आओ अच्छे पैसे लगाकर, भगवान के चरणों में चढ़ाओ। नहीं तो ऐसे हाथ करने का क्या मतलब? आप अनुमोदना करो, हे भगवान मुझे भी अवसर मिले कि मैं प्रातिहार समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करूं। बाकी ये बात मेरे को नहीं जचती। पदम जी जैन बानापुरा। हाँ चले जी। महाराज श्री, मेरे एक जिज्ञासा है। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधू फलार के, तो सुदीप और सुधूप का क्या आशा है? देखिए, उदक चंदन तंदुल पुष्प के ये जो पूरा छंद है, ये मंदाक्रांता छंद में रचित एक छंद है। और जिसने भी रचा, इसके रचयिता का तो पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बड़ा पुण्यशाली होगा जो समस्त जैन परंपरा के जन जन से के गले में बैठ गया। ये अष्टद्रव्य का उल्लेख है। उदक चंदन तंदुल पुष्पक। उदक यानी जल, चंदन यानी चंदन, तंदुल यानी अक्षत, पुष्पक यानी पुष्प, चरु यानी नैवेद्य, सुदीप यानी अच्छा दीप, और सुधूप उत्तम धूप। और चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के फल और अर्घ। फिर आगे एक गड़बड़ करते हैं, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। तो धवल मंगल ज्ञान बोल देते हैं कुछ। धवल यानी अच्छे, मंगल मंगलकारी, और गान यानी गीतों के, रव यानी ध्वनि से आकुल। मंदिर में क्या होता? मंगल गान ही तो होता है। तो कैसे धवल उज्जवल प्रशस्त मंगल गान से व्याप्त जिन ग्रहे जिनेन्द्र भगवान के इस मंदिर में जिननाथम अहम यजे, जिनेन्द्र भगवान की मैं पूजा करता हूँ। ये उसके पीछे का भाव। चलिए। इस विधान के प्रतिष्ठाचार्य है बाल ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, आजकल सूतक और पातक के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ, पीढ़ी कहाँ से गिनी जाती है, कैसे पीढ़ी बनती है, इसके विषय में थोड़ी सी जिज्ञासा है और समाज को भी इसका लाभ मिले। देखिए, सूतक पातक के संदर्भ में जहाँ तक पीढ़ियों के विधान की बात है, जहाँ से रक्त संबंध प्रारंभ होता है वहाँ से पीढ़ियाँ गिनी जाती है। किसी एक पेड़ है, पेड़ की ब्रांच कहाँ से खुली, तो जिस शाखा से पेड़ की ब्रांच आई वहाँ से उसको जोड़ते हैं। तो जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक का नाम रामलाल, एक का नाम श्यामलाल, और
रामलाल श्यामलाल ये दो सगे भाई हैं और इनके पिता मान लीजिए आमलाल हैं, तो आमलाल के रामलाल श्यामलाल हुए। अब रामलाल का पोता हुआ तो रामलाल की तीसरी पीढ़ी, क्योंकि रामलाल स्वयं उनका बेटा फिर पोता, लेकिन श्यामलाल के लिए वो चौथी पीढ़ी हो जाएगी, क्योंकि श्यामलाल के पास जो खून है वो आमलाल का। तो आमलाल श्यामलाल, फिर उनका बेटा, फिर उनका पोता। माने दो सगे भाइयों में एक का पौत्र हो जाए तो दूसरे के लिए एक पीढ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे पीढ़ी का ध्यान रखना चाहिए। सुमेरमल जी शाह गिरिडीह। हाँ बोलो बोलो। मोबाइल में माइक लगा के। महाराज श्री, मोबाइल में फोटो और ये जिनवानी वगैरह रहती है और मोबाइल हर कहीं ले जाते हैं, इसका कैसे क्या है? देखिए, मोबाइल के वॉलपेपर पे कभी भी इस तरह के कोई भी धार्मिक प्रतीक नहीं रखना चाहिए। उसकी चिप में पड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे जब भी आप प्ले करें तो तभी करें जब आप शारीरिक रूप से शुद्ध हों, अन्यथा उसको ओपन ना करें। उसकी फाइल को ओपन करने से पहले आप अपनी शुद्धता का ध्यान रखें। ऐसे है तो केवल एक प्रकार का डाटा है, लेकिन उससे कोई अभिनय नहीं, पर उसको आप प्ले कर लेंगे तो अभिनय होगी। गुलजारी लाल जी जैन भोपाल, उसके बाद में रूपा जैन जयपुर तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी के कितने प्राण होते हैं और वो कौन कौन से महाराज जी? देखिए, अरिहंत परमेष्ठी के कितने प्राण होते हैं? 4। सब ज्ञानी लोग बैठे हैं। क्यों? उनके पास 5 इंद्रिय और मन प्राण नहीं होते। उनके पास वचन बल, काय बल, आयु और उच्छ्वास नाम के 4 प्राण होते हैं। और सिद्ध इन व्यवहार प्राणों से अतीत होते हैं। उनके पास चेतना रूप केवल निश्चय प्राण होते हैं। चलिए। रूपा जैन जयपुर। 9:30 बजने को है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, रात को पानी का त्याग होने से रात को कुल्ला कर सकते हैं क्या? रात को पानी का त्याग होने से रात को कुल्ला कर सकते हैं। फिर कहेंगे उपवास में भी कुल्ला कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और बेसन और दूध मिलने से? बेसन और दूध में द्विदल नहीं होता। कमलेश कुमार जैन अहमदाबाद, उसके बाद पुष्पा जैन झांसी तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। विदेश क्षेत्र में विकलेंद्रीय जीव होते हैं या नहीं? हाँ, विदेश क्षेत्र में विकलेंद्रीय जीव होते हैं, भोग भूमि में विकलेंद्रीय जीव नहीं होते। चलिए, आखिरी हो गया। पुष्पा जैन झांसी। नमस्ते महाराज जी। आजकल विधान के मतलब मारने कपड़ों के रहते हैं, तो उसमें एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं या नहीं? कपड़ों के मारने को फिर 16 का बना लो तो कर लो, और अगर 16 नहीं है तो मत करो। चलिए, और कोई प्रश्न है? आखिरी एक और है बहन जी। आ रही। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न नंदीश्वर में जो जाप दी जाती है उसका मुझे अर्थ। जापों का अर्थ ये भैया जी से पूछ लेना। चलो।